सर, बिहार सरकार ने आदेश दिए हैं कि जो कोटा को लेकर के जो अभी राजनीति हो रही है उस पर एसडीओ पर कार्रवाई किए हैं। क्या लगता है कि और भी लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, एसडीओ को केवल सस्पेंड करके खानापूर्ति सरकार कर रही है। एसडीओ को किसने पावर दिया था और किनके फोन पर एसडीओ ने किया? जब उनको एसडीओ को खुद पता है कि हमको कोई पावर नहीं है, ये डीएम को पावर है किसी भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या प्रदेश में ही दूसरे जगह जाने का पास डीएम देते हैं, तो कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से उन्हें को दबाव पड़ा है और एसडीओ तभी वो निर्गत किए हैं। तो इस राज्य में केवल एनडीए के बेटा बेटी जो कोटा में पढ़ते हैं उनको आने की इजाज़त है, पास मिल दिया, अनऑथराइज्ड पास भी मिल रहा है। और जो आम आवाम के बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, उनको लाने की कोई सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है। ये बहुत ही हास्यास्पद है और बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि जो बच्चे फंस रहे हैं वो बिहार के नहीं देश के भविष्य हैं और भविष्य के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग लगातार 5 दिन से आग्रह कर रहे हैं कि उनको मंगाया जाए। हमारे दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार अगर सक्षम नहीं है लाने में तो हमको आदेश दे, हम 65 लोगों को सुरक्षित पहुंचाएंगे। जहां जहां के लोग हैं जांच करवाइए और उनको घर पहुंचाइए। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है कि राजधानी पटना की ये खबर है कि खाजपुरा में एक महिला में पॉजिटिव कोरोना आता है, फिर उसके बाद में 2 बार नेगेटिव आता है, अब उसके पति में पॉजिटिव आ रहा है, तो आप इस चीज को किस तरीके से? देखिए, जांच यहाँ रिपोर्ट अच्छा नहीं है, किट 2 नंबर का दिया जा रहा है और जनता के आंखों में धूल झोंका जा रहा है और रोज मरीजों की संख्या कोरोना के बढ़ती चली जा रही है। तो सरकार की लापरवाही के वजह से अगर ये जांच करने वाला कौन जांच किया है और एक जांच देता है, एम्स देता है कि नेगेटिव है और दूसरा आरएमआई की कौन है, एमआरआई है, हाँ आरएमआई देता है कि वो पॉजिटिव है। तो ये आप ही का एजेंसी है और आप ही का एजेंसी 2 तरह का जांच देता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो सर्टिफिकेट कीन कर वो बना हुआ है जांच करने वाला या रसूखदार लोगों का रिश्तेदार होगा। उसकी जांच होनी चाहिए और बिहार के लोगों के साथ अन्याय मुख्यमंत्री जी नहीं करें और सरकार आपकी है तो आप ही को करना है। हम लोग से जो मदद बन रहा है वो हम लोग मदद भी कर रहे हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं देना। कोटा में छात्रों को लेकर के बिहार में राजनीतिक होना शुरू हो गया है। इन सभी सिलसिलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई विजेंद्र जी। सर, जिस तरह से यूपी की सरकार छात्रों को बुलाने के काम की, फिर साथ में जितने भी तमाम जो कोटा में छात्र पढ़ रहे हैं अन्य राज्यों का, वो लोग बुलाने का काम कर रहे हैं, बिहार सरकार क्यों नहीं ऐसा काम कर रही है, बुला रही है? असल में नीतीश कुमार जी को देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे देश के भविष्य हैं और भविष्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी खिलवाड़ कर रहे हैं। इनका जिद है कि कह दिए कि नहीं लाना है तो नहीं लाना है, लेकिन लाना पड़ेगा। हम लोगों ने भी हाई कोर्ट को कहा था संज्ञान लेने के लिए, संज्ञान ले लिया हाई कोर्ट। बीजेपी और जदयू के एमएलए और नेता का बेटा बेटी जो पढ़ रहा था वो आ गया, उसको आदेश मिल गया। और जो आम आवाम के बच्चे हैं, जो बिहार के 6500 बच्चे वहाँ हैं, उनको लाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और सारे जिद को छोड़कर और बच्चे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे देश के भविष्य हैं। भविष्य खराब न करें, जनता माफ नहीं करेगी और 1-2 दिन के अंदर में निर्णय लेकर उन लोगों को लाकर जांच कराकर उनके घर पहुंचाने का काम सरकार करे। जी, अभी जिस तरह से बिहार सरकार ने आदेश दिया है कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग किया जा रहा है, उसके बावजूद में भी अगर लॉकडाउन के कुछ लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि बिहार में सही ढंग से जांच नहीं हो पा रही है, यही कारण है कि कोरोना के लेकर के कुछ राजनीति हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार एनडीए की है और हम लोग सरकार के हर आदेश का पालन कर रहे हैं और विपक्ष कहा है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और हम लोग भी, कि सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। लॉकडाउन लगाया, हम उसका पालन करेंगे। और दूसरी बात है कि ये सरकार कहीं कुछ काम नहीं करा रही है।
केवल आप लोग के माध्यम से टीवी पर और पेपर में बनी हुई है कि हम डोर टू डोर जांच करा रहे हैं। क्या जांच करा रहे हैं? नाम पता पूछ रहे हैं, यही जांच करा रहे हैं? आप कौन सी जांच करा रहे हैं? इसलिए ये सरकार गलत बयानी कर रही है। कहीं कोई जांच नहीं हो रहा है। हम भी गांव के रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ भी कोई नहीं गया है। मैं यहाँ विधायक के रूप में हूँ, फ्लैट में, सरकारी फ्लैट में, यहाँ भी कोई नहीं आया है। इसलिए जांच कहीं नहीं हो रहा है। खाना पूर्ति हो रही है और पैसे का बंदर बांट हो रहा है। जी, जो जिस अधिकारी को लेकर के जो कल से अभी मीडिया में चल रहा था सर, उस श्रवण कुमार ने भी ये आदेश दिए हैं कि जो लोग इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कौन करेगा? गांव का लोग करेगा कार्रवाई। वो तो कार्रवाई करेगा कब? जब चुनाव आएगा तब वोट देने में चाहे जिसको भी हरावे या जितावे। ये श्रवण कुमार जी की सरकार है, करना उनको है, तो कह रहे हैं टीवी पर काहे के लिए? कार्रवाई करके देखा में। उनके पार्टी के संतोष कुशवाहा सरीखे कई एमपी आए हैं, उसका जांच कराए हैं। क्वारंटाइन में रखना ना चाहिए था और उनको निश्चित रूप से कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई करके टीवी पर कहना चाहिए कि हमने कार्रवाई किया। तो कार्रवाई करना चाहिए, बात नहीं बनाना चाहिए और जनता को ठगना नहीं चाहिए। सर, लगातार तेजस्वी यादव पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो सामने आकर के लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के हर एमएलए, कार्यकर्ता और नेता अपने को तेजस्वी यादव समझता है और वो काम पूरे बिहार में युद्ध स्तर पर जनता के बीच में काम हो रहा है। इसलिए कोई भी अगर करता है तो सरकार को काम करना चाहिए। केवल तेजस्वी जी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी जी भी बिहार के बाहर जो लोग भी हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उनके मदद में जुटे हुए हैं। वो बैठे हुए नहीं हैं, वो काम कर रहे हैं। लॉकडाउन टूटेगा, वो आएंगे। हड़ताली शिक्षकों को लेकर के क्या कहेंगे सर? वो लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन टूटेगा तो वो लोग अनशन पे और भी ज्यादा इसे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि उनका जो मांग है, जिसका विधानसभा और विधानसभा के बाहर में भी हम लोगों ने उठाने का काम किया, समान काम का समान वेतन उनको मिलना चाहिए। उनकी मांग जायज है और उसके साथ अन्याय हो रहा है। 52 से ज्यादा लोग, 54 से ज्यादा लोग की मृत्यु हो गई है इस में। सरकार जिद पकड़ी हुई है कि हम काम नहीं करेंगे। अरे, शिक्षकों से वार्ता करना चाहिए और उनका हड़ताल समाप्त कराना चाहिए। और अगर नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में इनको भुगतना पड़ेगा सरकार को उसका खामियाजा। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र जी और साथ ही आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।